हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ज़रूरी वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग होने वाले शब्द, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। तो इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है फॉर। फॉर का अर्थ होता है के लिए। फॉर का हिंदी में जो अर्थ होता है के लिए, और फॉर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, अगर फॉर के साथ हम मी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? फॉर मी। क्या हो जाएगा? फॉर मी। तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे लिए। क्या हो जाएगा? मेरे लिए। एग्जाम्पल देखिए, ये मेरे लिए है, दिस इज़ फॉर मी। दिस इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए है, दिस इज़ फॉर मी। तुम्हारे लिए, फॉर यू। देखो फॉर है, जब साथ में मिल जाएंगे यू तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, वो आपके लिए है, या वो तुम्हारे लिए है, या वो तेरे लिए है, जो भी बोलो, दैट्स फॉर यू। दैट्स फॉर यू। वो आपके लिए है, या तुम्हारे लिए है, या तेरे लिए है। राइट। तो चलिए अगला शब्द हमारा हमारे लिए, फॉर अस। फॉर अस, हमारे लिए। देखिए, फॉर का मतलब आपको पता चल गया कि होता है के लिए, और अस का मतलब क्या होता है? हमारे। तो जब फॉर अस मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे लिए। राइट। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, यह तोहफा हमारे लिए है, दिस गिफ्ट इज़ फॉर अस। दिस गिफ्ट इज़ फॉर अस, यह तोहफा हमारे लिए है। उनके लिए, फॉर देम। देम का अर्थ होता है उनके या उनकी। क्या होता है? उनके या उनकी। एंड फॉर का अर्थ होता है लिए। जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो बन जाएगा फॉर देम, और हम पढ़ेंगे उनके लिए। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, वह उनके लिए है, दैट इज़ फॉर देम। दैट इज़ फॉर देम। वह उनके लिए है, दैट इज़ फॉर देम। अगला है इसके लिए। इंग्लिश में अर्थ क्या होगा? फॉर इट। क्या होगा? फॉर इट। इसके लिए, फॉर इट। देखिए, अब दोनों जब मिल गए तो क्या हो गया? इसके लिए। जब फॉर इट को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसके लिए। इस्तेमाल देखिए, ये फ़ोन इसके लिए है, दीज फोन आर फॉर इट। दीज फोन आर फॉर इट, ये फ़ोन इसके लिए है। राइट। तो चलिए अगला शब्द है उसके लिए। हिम का मतलब होता है उसका, उसकी। एंड फॉर का अर्थ होता है लिए। जब हम दोनों मिला दिए तो क्या बन गया? उसके लिए, फॉर हिम। उसके लिए, फॉर हिम। तो देखिए, हिम का इस्तेमाल आप सिर्फ मेल के साथ करेंगे, मतलब आप पुरुष के साथ सिर्फ हिम का इस्तेमाल करेंगे, फीमेल के लिए आप कभी नहीं करेंगे। यह उसके लिए है, दिस इज़ फॉर हिम। दिस इज़ फॉर हिम, यह उसके लिए है। अगला शब्द है उसके लिए। इनका भी अर्थ होता है उसका, उसकी, जो भी बोलो आप। दोनों का अर्थ होता है फॉर हर। आपने पहले देखे फॉर हिम का, आप भी देख रहे हैं फॉर हर का। इनका भी अर्थ सेम है, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा है कि हिम का इस्तेमाल आप मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए करेंगे, और हर का इस्तेमाल आप सिर्फ महिला के लिए करेंगे, मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल। राइट। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, यह उसके लिए है, दिस इज़ फॉर हर। दिस इज़ फॉर हर, यह उसके लिए है। अगला शब्द हमारा साथ, जिनको इंग्लिश में हम बोलेंगे विथ। क्या हम इंग्लिश में बोलते हैं? विथ। विथ का अर्थ होता है साथ। लेकिन हाँ, अगर आप विथ के साथ मी को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? बताओ क्या बन जाएगा? हो जाएगा मेरे साथ। क्या हो जाएगा? विथ मी, मेरे साथ। इस्तेमाल देखिए, वह मेरे साथ आई, शी केम विथ मी। शी केम विथ मी, वह मेरे साथ आई। तो अगला शब्द हमारा तुम्हारे साथ या आपके साथ। क्या हो जाएगा? तुम्हारे साथ, आपके साथ। लेकिन इंग्लिश में देखिए विथ यू। विथ यू,
जब दोनों को हम मिला दिए तो क्या बन गया, तुम्हारे साथ या आपके साथ, राइट। तो इस्तेमाल देखिए, हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू, वी विल गो विथ यू, हम आपके साथ चलेंगे। अगला शब्द है हमारे साथ, विथ अस। देखिए अस का अर्थ होता है हमारा या हमारे, राइट, और विथ का मतलब होता है साथ। अब दोनों को जब हम मिला दिए तो हो गया हमारे साथ। इस्तेमाल देखिए, वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज़ कमिंग विथ अस, ही इज़ कमिंग विथ अस, वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज़ कमिंग विथ अस। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है उनके साथ। आपको पता है कि देम का अर्थ होता है उनका या उनकी, राइट। जब हम साथ में दो वर्ड को मिला दिए तो क्या बन गया, उनके साथ। जैसे कि विथ देम, मैं उनके साथ आऊँगा, आई विल कम विथ देम, आई विल कम विथ देम, मैं उनके साथ आऊँगा, आई विल कम विथ देम, मैं उनके साथ आऊँगा। अगला शब्द है इसके साथ, विथ इट। क्या हो जाएगा, विथ इट, इसके साथ। इस्तेमाल देखिए, इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है, द कवर इज अटैच्ड विथ इट, द कवर इज अटैच्ड विथ इट, इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है, राइट। तो चलिए अगला शब्द हमारा उसके साथ, विथ हिम। आपको पता है कि हिम का इस्तेमाल हम सिर्फ मेल के साथ करेंगे, राइट, कभी ये मत भूलना। उसके साथ, विथ हिम। इस्तेमाल देखिए, वह उसके साथ जाएगा, ही विल गो विथ हिम, ही विल गो विथ हिम, वह उसके साथ जाएगा, ही विल गो विथ हिम। हिम का अर्थ होता है उसका या उसकी या उसके, राइट। देखिए अगला शब्द है विथ हर, जिसका अर्थ होता है उसके साथ। सिर्फ हिम का इस्तेमाल आप पुरुष के साथ करेंगे एंड हर का इस्तेमाल आप महिला के साथ करेंगे। इस्तेमाल देखिए, मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ हर, मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ हर। चलिए अगला शब्द हमारा, तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे अबाउट के। अबाउट का मतलब होता है बारे में। क्या होता है उनका अर्थ, बारे में। लेकिन अबाउट के साथ अगर आप मिला दोगे मी का जब ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा हिंदी में, मेरे बारे में, अबाउट मी, मेरे बारे में। इस्तेमाल देखिए, वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी। अगला शब्द है तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, आपके बारे में, आपके बारे में बोलो या तुम्हारे बारे में बोलो, दोनों सेम है। अबाउट यू। इस्तेमाल देखिए, मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मतलब जब छोटे से बात करेंगे तो ऐसा बोलेंगे, लेकिन जब अपने से बड़ों से बात करेंगे तो बोलेंगे मैं अभी आपके बारे में ही बात कर रहा था, राइट। आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था, राइट। अगला शब्द हमारा हमारे बारे में। अस का अर्थ होता है हमारा या हमारी, अबाउट का मतलब होता है बारे में। जब दोनों को हम मिला दिए तो क्या बन गया, हमारे बारे में। इस्तेमाल देखिए, उसने हमारे बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट अस, उसने हमारे बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट अस, ही टोल्ड अबाउट अस। अगला शब्द है उनके बारे में, अबाउट देम। देम अबाउट को जब हम मिला दिए तो बन गया उनके बारे में। देम का अर्थ होता है उनका या उनकी या उनके, राइट। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, उसने उनके बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट देम, ही टोल्ड अबाउट देम, उसने उनके बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट देम, ही टोल्ड अबाउट देम। देखिए कितना इजी ट्रांसलेट है। अबाउट देम का मतलब हो गया उनके बारे में, एंड ही का मतलब हो गया उसने या उसे, एंड और देखिए टोल्ड का अर्थ हो गया बताया। क्या हो गया, उसने उनके बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट देम, राइट। अगला शब्द है इसके बारे में, अबाउट इट, अबाउट इट, इसके बारे में, अबाउट इट।
मतलब मैं उसके बारे में नहीं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इट। आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इट, राइट। तो चलिए अगला शब्द है उसके बारे में, अबाउट हिम। अबाउट हिम, उसके बारे में, अबाउट हिम। इस्तेमाल देखिए, मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। मतलब यहाँ पे एक पुरुष की बात हो रही है, एक मेल मेंबर की बात हो रही है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा अबाउट हर। इनका अर्थ होता है उसके बारे में। अबाउट हिम का भी अर्थ होता है उसके बारे में, एंड अबाउट हर का भी अर्थ होता है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक महिला की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अबाउट हर। उसने उसके बारे में बताया, शी टोल्ड अबाउट हर। शी टोल्ड अबाउट हर, उसने उसके बारे में बताया। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है टू। टू का अर्थ होता है का। क्या होता है, का। लेकिन जब टू के साथ हम मी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, टू मी। क्या हो जाएगा, टू मी। लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा, मुझको या मुझे। क्या होगा, हिंदी में अर्थ होगा टू मी का, मुझको या मुझे। इस्तेमाल देखिए, उसने मुझे उपहार दिया, ही गिफ्टेड टू मी। ही गिफ्टेड टू मी, उसने मुझे उपहार दिया। अगला शब्द है हमारा टू यू। मतलब इनका अर्थ हो जाएगा आपको या तुमको। क्या हो जाएगा, आपको या तुमको, टू यू। इस्तेमाल देखिए, हमने आपको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू यू। वी गिफ्टेड टू यू, या हमने तुमको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू यू। अगला शब्द है हमको या हमें। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं टू अस। क्या बोलते हैं, टू अस, हमको या हमें। इस्तेमाल देखिए, उन्होंने हमें उपहार दिया, दे गिफ्टेड टू अस। दे गिफ्टेड टू अस, उन्होंने हमें उपहार दिया। अगला है उनको, टू देम, जिनका अर्थ हो जाएगा उनको। क्या हो जाएगा, उनको। इस्तेमाल देखिए, हमने उनको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू देम। वी गिफ्टेड टू देम, हमने उनको उपहार दिया, राइट। तो चलिए अगला शब्द है इसको, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टू इट। क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, टू इट। इस्तेमाल देखिए, क्योंकि जितना इस्तेमाल आप देखोगे, जितना इस्तेमाल आप करेंगे या जितना आप सेंटेंस बनाएंगे, उतना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, हमने इसको खाना परोसा, वी सर्व फूड टू इट। वी सर्वेड फूड टू इट, हमने इसको खाना परोसा, वी सर्व फूड इट। अगला शब्द उसको या उसकी, जिनको हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे टू हिम। टू हिम रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको या उसकी या उसका, राइट। इस्तेमाल देखिए, हमने उसको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू हिम। वी गिफ्टेड टू हिम, हमने उसको उपहार दिया। अगला है उसको, जिनको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे टू हर, लेकिन ये एक फीमेल के लिए पढ़ेंगे। इस्तेमाल देखिए, हमने उसको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू हर। वी गिफ्टेड टू हर, हमने उसको उपहार दिया, वी गिफ्टेड टू हर। चलिए बढ़ते आगे। अब बात करेंगे बाय के बारे में। बाय का जो अर्थ होता है वो होता है द्वारा। मतलब किसी के द्वारा की गई हुई चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। लेकिन देखिए, बाय का अर्थ होता है द्वारा, लेकिन जब उनके साथ हम मिला देंगे मी तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा की गई चीज़। क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा। तो इस्तेमाल देखिए, मेरे द्वारा पत्र भेजा गया था, द लेटर वॉज सेंट बाय मी। द लेटर वॉज सेंट बाय मी, मेरे द्वारा पत्र भेजा गया था, द लेटर वॉज सेंट बाय मी। अगला है तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा या तेरे द्वारा, जो भी हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय यू। क्या बोलेंगे हम, बाय यू। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, यह तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय यू। यह तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय यू। मतलब यह चीज़ तुम्हारे द्वारा की जा सकती है। अगला शब्द हमारे द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय अस। क्या बोलेंगे, बाय अस,
हमारे द्वारा, बाय अस। हमारे, हमारा, हमको, हमें तब हम इस्तेमाल करते हैं अस का, राइट। देखिए इस्तेमाल देखिए। पार्टी हमारे द्वारा दी गई हुई थी। द पार्टी वॉज गिवन बाय अस। द पार्टी वॉज गिवन बाय अस। पार्टी हमारे द्वारा दी गई हुई थी। तो अगला शब्द है उनके द्वारा, बाय देम। क्या बोलेंगे? बाय देम। उनके द्वारा, बाय देम। इस्तेमाल देखिए। पत्र उनके द्वारा भेजा गया था। द लेटर वॉज सेंट बाय देम। द लेटर वॉज सेंट बाय देम। पत्र उनके द्वारा भेजा गया था। तो आप देख लिए ना कि बाय का इस्तेमाल किसी के साथ जब ऐड करके बोला जाए तो क्या होगा। देखिए अगला शब्द है इसके द्वारा, बाय इट। क्या हो जाएगा? बाय इट। इसके द्वारा, बाय इट। तो चलिए इस्तेमाल देखिए कि इस्तेमाल से आपको बेहतर से समझ में आएगा। पार्टी इसके द्वारा दी गई थी। द पार्टी वॉज गिवन बाय इट। द पार्टी वॉज गिवन बाय इट। पार्टी इसके द्वारा दी गई थी। द पार्टी वॉज गिवन बाय इट। बढ़ते आगे, अगला शब्द है उसके द्वारा, बाय हिम। उसके द्वारा, बाय हिम। बाय का अर्थ होता है द्वारा, हिम का अर्थ होता है उसका या उसके या उसी, राइट। तो देखिए जब दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा बाय हिम, उसके द्वारा। इस्तेमाल देखिए, यह उसके द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। दिस कैन बी अरेंज बाय हिम। दिस कैन बी अरेंज बाय हिम। यह उसके द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। अगला शब्द हमारा उसके द्वारा, जिसका अर्थ होता है बाय हर। तो देखिए हिम हर में कभी कंफ्यूज मत होना, लड़की हो या लड़का, उसके या उसकी के। लेकिन जब लड़की रहेगी, एक महिला रहेगी, तो आप हर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मेल, एक पुरुष रहेगा, तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का अर्थ हिंदी में सेम होता है। इस्तेमाल देखिए, यह केक उसके द्वारा ही बनाया जा सकता है। दिस केक कैन बी मेड बाय हर ओनली। दिस केक कैन बी मेड बाय हर ओनली। यह केक उसके द्वारा ही बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम फ्रॉम की। किसकी बात करेंगे? फ्रॉम की। फ्रॉम का अर्थ होता है से, लेकिन अगर आप उनके साथ ऐड कर देंगे कोई सा वर्ड तो और इंटरेस्टिंग बन जाएगा, राइट। तो देखिए फॉर के साथ जब हमने मिला दी मी, तो क्या बन गया? मुझसे। फ्रॉम मी, जिनका अर्थ होता है मुझसे। देखिए इस्तेमाल देखिए, उसने मुझसे सारे गिफ्ट ले लिए। ही टूक ऑल द गिफ्ट्स फ्रॉम मी। ही टूक ऑल द गिफ्ट्स फ्रॉम मी। उसने मुझसे सारे गिफ्ट ले लिए। देखिए अगर आप सारे का इस्तेमाल करेंगे तो इंग्लिश में ऑल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। देखिए अगला शब्द है तुमसे, जिनका अर्थ होगा फ्रॉम यू। यू का मतलब होता है तुम, तुमको, तुमसे, तुम। लेकिन जब फ्रॉम को मिला देंगे साथ में तो बन जाएगा तुमसे। इस्तेमाल देखिए, वह आपसे कोई मदद नहीं लेगा। तुमसे या आपसे दोनों है। ही विल नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू। ही विल नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू। वह आपसे कोई मदद नहीं लेगा, राइट। तो अगला शब्द है हमसे, फ्रॉम अस। फ्रॉम अस, हमसे, फ्रॉम अस। इस्तेमाल देखिए, उसने हमसे सारी चॉकलेट ले ली। शी टूक ऑल द चॉकलेट्स फ्रॉम अस। उसने हमसे सारी चॉकलेट ले ली। शी टूक ऑल द चॉकलेट्स फ्रॉम अस। अगला शब्द है उनसे, फ्रॉम देम। क्या हो जाएगा? फ्रॉम देम। उनसे, फ्रॉम देम। इस्तेमाल देखिए, मैं उनसे अपना पैसा ले लूँगा। आई विल टेक माई मनी फ्रॉम देम। आई विल टेक माई मनी फ्रॉम देम। मैं उनसे अपना पैसा ले लूँगा। आई विल टेक माई मनी फ्रॉम देम। चलिए अगला शब्द है इससे, फ्रॉम इट। क्या? फ्रॉम इट। इससे, फ्रॉम इट। इस्तेमाल देखिए, मैंने कवर इससे हटा दिया। आई रिमूव्ड द कवर फ्रॉम इट। आई रिमूव्ड द कवर फ्रॉम इट। मैंने कवर इससे हटा दिया। फ्रॉम हिम, उससे। फ्रॉम हिम, उससे। उसने अपनी सारी चॉकलेट उससे ले ली। ही टूक ऑल हिज चॉकलेट फ्रॉम हिम। ही टूक
ऑल हिज चॉकलेट्स फ्रॉम हिम, उसने अपनी सारी चॉकलेट उससे ले ली। अगला शब्द है हमारा उससे, फ्रॉम हर, यहाँ पे एक महिला की बात हो रही है, फ्रॉम हर, उससे। इस्तेमाल देखिए, उसने उससे अपनी सारी चीज़ें ले ली। ही टुक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम हर, ही टुक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम हर, उसने उससे अपनी सारी चीज़ें ले ली। तो बढ़ते आगे, अब बात करते हैं विदाउट की। आपको पता कि विदाउट मतलब क्या होता है? बिना। लेकिन जब हम साथ में मी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मेरे बिना। क्या हो जाएगा? मेरे बिना। विदाउट मी, विदाउट मी, मेरे बिना। इस्तेमाल देखिए, मेरे बिना यह संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मी, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मी, मेरे बिना यह संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मी। बढ़ते आगे, अगला शब्द है विदाउट यू, तुम्हारे बिना। विदाउट यू, तुम्हारे बिना। आपको तो ये पता चल गया होगा ना कि जब हम एक के साथ दूसरा वर्ड मिलाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, राइट? तो आप भी ऐसे सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। इस्तेमाल देखिए, आपके बिना यह संभव नहीं है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट यू, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट यू, आपके बिना यह संभव नहीं है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट यू, राइट? तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारे बिना, विदाउट अस। विदाउट अस, हमारे बिना, विदाउट अस। इस्तेमाल देखिए, वह हमारे बिना नहीं जा सकता। ही कांट गो विदाउट अस, वह हमारे बिना नहीं जा सकता। ही कांट गो विदाउट अस। अगला शब्द है उनके बिना, विदाउट देम। उनका या उनकी, जो भी हो, लेकिन आप विदाउट देम ही बोलना। विदाउट देम, उनके बिना। इस्तेमाल देखिए, हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देम, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देम, हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है इसके बिना, विदाउट इट। विदाउट इट, इसके बिना, विदाउट इट। इस्तेमाल देखिए, इसके बिना यह नहीं जा सकता। इट कैन नॉट गो विदाउट इट, इट कैन नॉट गो विदाउट इट, इसके बिना यह नहीं जा सकता। इट कैन नॉट गो विदाउट इट। बढ़ते आगे, अगला शब्द है उसके बिना, विदाउट हिम। विदाउट हिम, उसके बिना। मैं वापस से आपको ये बता रही हूँ कि हिम का इस्तेमाल आप सिर्फ पुरुष के लिए करेंगे, मेल के लिए करेंगे। इस्तेमाल देखिए, उसके बिना यह पार्टी संभव नहीं है। दिस पार्टी इज नॉट पॉसिबल विदाउट हिम, दिस पार्टी इज नॉट पॉसिबल विदाउट हिम, उसके बिना यह पार्टी संभव नहीं है। अगला शब्द उसके बिना, जिनका अर्थ होता है विदाउट हर। दोनों का सेम है, लेकिन वापस से मैं आपको यह बता रही हूँ कि हर का इस्तेमाल आप एक महिला के लिए कर रहे हैं और हिम का इस्तेमाल आप एक पुरुष के लिए कर रहे हैं। जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पुरुष को मेल एंड महिला को हम इंग्लिश में बोलेंगे फीमेल, राइट? तो इस्तेमाल देखिए, उसके बिना यह पार्टी संभव नहीं है। दिस पार्टी इज नॉट पॉसिबल विदाउट हर, दिस पार्टी इज नॉट पॉसिबल विदाउट हर, उसके बिना यह पार्टी संभव नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई और बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो, और ये वीडियो देखने में आपको भी बहुत मजा आएगा कि छोटे छोटे वर्ड्स हैं, एक वर्ड के साथ दो मिलाएंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस, कैसे बनेगा वर्ड और दोनों वर्ड को मिला के हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये देखेंगे। बहुत काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो को ऐसे बैठ के प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।